मुझे लगता है प्रधानमंत्री के इस बयान में जो सबसे क्रूशल, सबसे अहम बात है, 22 अप्रैल का बदला 22 मिनट में। यह आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्षमता को दिखा रहा है कि हमें सिर्फ 22 मिनट लगे तुम्हारे 9 ठिकानों पर पीओके से लेकर पंजाब तक 300 किलोमीटर अंदर घुसकर मिसाइल ने हमला कर दिया। सिर्फ 22 मिनट लगे। तो आगे सोचो, अभी तो यह युद्ध नहीं था, युद्ध होता तो क्या होता। एयर कमोडोर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, युद्ध होता तो क्या होता। अगर आप देखें, प्रधानमंत्री जी ने पहले अपना ऑब्जेक्टिव बताया। जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे और वो वाला हिसाब करेंगे कल्पना से बाहर, ये स्टेटमेंट उनकी ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले की थी। ये थी ऑब्जेक्टिव मिलिट्री फोर्सेस के लिए जब उन्होंने पूरी फ्रीडम दी थी। उसके बाद क्या किया हमने? 9 सेंटर्स के साथ साथ 11 एयरफील्ड, 6 रेडार और वैसे जगहों पे हिट किया जो वो सोचते थे कि बहुत हेवीली डिफेंडेड है, चाहे वो जैश ए मोहम्मद का हो, चाहे वो लश्कर तैयबा का, हिजबुल मुजाहिदीन का, चाहे उनके एयरफील्ड्स हो या उनके दूसरे स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स या स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम्स के पास। ये जरूरी था उनको मैसेज देने के लिए कि भारत घर में घुस के मार सकता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि उन्होंने एक फील्ड मार्शल, जो फील्ड मार्शल बनना चाहता था, एक वो वाली बोगी लगा दी झूठ फैलाने के लिए। और साथ साथ में अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में जो टेरर एलिमेंट्स हैं उनका जो मोराल नीचे हो गया था उसको ऊपर करने के लिए वो गैदर टुगेदर हो रहे हैं, उनकी मीटिंग्स हो रही हैं और वो स्पीचेस दे रहे हैं। और वो जहर कहां उगलेगा? वो भारत पे ही तो उगलेगा वाला जहर। शायद जो भारत के प्रधानमंत्री का रोष बिल्कुल सही है, वो ये क्लियरली दिखा रहे हैं। हमारे पास तो सब कुछ था, सैटेलाइट पिक्चर्स थी, पूरे प्रूफ थे, उनकी तरफ से आए हुए वीडियो थे। हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि हमने पाकिस्तान में क्या किया, लेकिन पाकिस्तान झूठ फैला रहा है, वापस आतंकवादियों को इकट्ठा कर रहा है। अगर उसने ये हरकत की, अब उनका स्ट्रेटेजिक मैसेज था, ये इलेक्शन स्पीच नहीं थी, ये स्ट्रेटेजिक मैसेज था पाकिस्तान को कि जो अब भी वो कर रहा है उसको रोके। और अगर वो करेगा तो हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे आतंकवादियों को और उनके आकाओं को। और यह जरूरी मैसेज आगे आ रहा है कि हो सकता है आगे हम मिलिट्री के टारगेट्स भी साथ साथ पे अटैक करें। 2 बातें आपने जो कही, मैं फिर उनको बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कोई इलेक्शन स्पीच नहीं है, आप ये उस बात को बड़ा क्लियरली समझिए। बिहार में इलेक्शन है, अभी दूर है, वैसे भी ये स्पीच राजस्थान में दी जा रही है। तो ये कोई जनता के बीच में जाकर एक तरीके से कोई भावनात्मक बात करना, इससे कोई उनको फायदा हो रहा, इसलिए स्पीच नहीं दी जा रही है। ये स्पीच सीधे सीधे दिखा रहा है कि ये देश का गुस्सा और देश का संकल्प है। अब आइंदा से ऐसे ही जवाब दिया जाएगा ताकि ये देशवासी भी समझ लें। आप भी तैयार रहिए, देश तैयार है, सेना तैयार है, देश का प्रधानमंत्री तैयार है और दुश्मन को खबरदार कर दिया है कि आइंदा से ऐसा करोगे तो ऐसी मार पड़ेगी तुम्हें। तो इसलिए इसको किसी इलेक्शन से जोड़ करके ना देखा जाए। और दूसरी बड़ी बात आपने कहा कि जो भी हमले हमने किए थे ये तो पाकिस्तान हाई अलर्ट पर था, उसके बाद हुए। वो जानता था कि पहलगाम के बाद भारत जरूर कार्रवाई करेगा। प्रधानमंत्री कह चुके थे मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। तो पाकिस्तान का गार्ड अप था, हर जगह उसके एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए होंगे। लेकिन क्या निकला उससे? हमने उसके बावजूद पहले 7 तारीख को और उसके बाद 10 तारीख को जहां चाहा वहां हिट किया। यही समझ, पाकिस्तान अगर वहां कोई समझदार हो तो उसके लिए यही सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि आप भारत के हमले को नहीं रोक सकते। और ये एक डेटरेंट अगर बन जाए तो फिर न्यूक्लियर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरल सिन्हा। सौरभ, जय हिंद। जो बात सबसे मुझे प्रधानमंत्री की लगी कि उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल 22 की हम 22 मिनट में इसका हमने ले लिया बदला नहीं, एक हमने रिट्रीब्यूशन दिखाया। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की कि हमने सेना को पूरी छूट दे दी थी और सेना ने चक्रव्यूह ऐसा रचा कि 22 मिनट में उनके 9 जो बड़े ठिकाने थे उसको ध्वस्त कर दिया हमने, पूरा का पूरा। उन्होंने इसके आगे भी एक बात कही है कि आतंकवादी के जो कहीं भी हमला होगा तो उसको समय किस तरह किया जाएगा और उसका तरीका ये सेना तय करेगी। और एटम बम की जो धमकी है, न्यूक्लियर बोगी की धमकी है, वो नहीं चलेगा। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि अब से आतंकवाद और जो स्टेट है
जो इसको आतंकवाद को फैला रहा है, जो प्रॉक्सी है, उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा। और इसका रिट्रीब्यूशन जो आप सौरभ जी आपने ये देखा, जो 7 तारीख से और 10 तारीख 7 तारीख को जब हुआ था तो कहा गया था और खुल के कहा गया था विश्व के लिए भी कि देखिए ये हमने अपने तरफ से यदि नॉन एस्केलेटरी है, मतलब हम इसको नहीं बढ़ाना चाहते, हमने अपना काम शुरू कर दिया। जब पाकिस्तान की सेना 8 तारीख के सवेरे से जिस तरह से चीज़ें की, उसके बाद उसकी मिलिट्री, उसके कमांड कंट्रोल सेंटर, उसके जितने भी हैं, और ऐसा चक्रव्यूह रचा आपने कि उसकी जो तबाही हुई है, 24 टारगेट्स पूरे उसके लेंथ एंड ब्रेथ पे, और उसकी तबाही आपने देखी है।